जय जोहार। मैं पीयूष मिश्रा, लेकवीर न्यूज़ में फिर से आपका स्वागत है। आज हम खड़े हैं चिरमिरी में। चिरमिरी पूरे वर्ल्ड में एक जाना पहचाना नाम है, एक जगह है जहां से कोयला, जो ईंधन का एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है, वो यहां से निकाला गया है। हम यहाँ कोयले की बात कर रहे हैं और दूसरा यहाँ की जो रहवासी हैं उनकी बात कर रहे हैं। कोयले का यहाँ से निस्तारण हो चुका है। आज प्रोजेक्ट्स यहाँ तकरीबन बंद हो चुके हैं, एक आध प्रोजेक्ट ही चल रहे हैं, लेकिन जो पहाड़ियां आप देख सकते हैं पीछे जो है ये पूरी आज खोखली हो चुकी हैं और केंद्र सरकार के सहित राज्य सरकार ने यहाँ से पैसा अपनी रॉयल्टी के रूप में बहुत ले चुकी है। लेकिन क्या एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या अब इस क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से या इसका व्यावसायिक या घरेलू उपयोग के रूप में शासन को इसमें ध्यान नहीं देना चाहिए। एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है कि यहाँ के जो रहवासी हैं उनको, क्योंकि अब ये जब जमीन खोखली हो चुकी है तो उनको कहीं विस्थापित नहीं किया जाना चाहिए या प्राकृतिक संसाधनों को यहाँ बढ़ाया नहीं जाना चाहिए। ये ऐसे अक्षुण्ण प्रश्न हैं जिनके उत्तर सरकार को देना चाहिए। और मेरी गुजारिश विष्णुदेव सरकार से भी है कि इस क्षेत्र को कोई रोड मैप बनाया जाए और इसको छत्तीसगढ़ के धरातल में एक अग्रणी स्थान बनाया जाए, क्योंकि यहाँ से स्वास्थ्य मंत्री भी आते हैं और ये एक ऐसा सरगुजा का क्षेत्र है या ये कहें कि मध्य छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है कि जहाँ पे विकास की अपार संभावनाएं हैं। हमारे साथ यहाँ के दो वरिष्ठ पत्रकार भी हैं जो सामाजिक मुद्दों को तो उठाते ही रहते हैं, राजनीतिक मुद्दों पे भी अच्छी दखल है इनकी। लेकिन एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो आज कोयला को लेके है या चिरमिरी को लेके है, जो क्षेत्र हम लगातार कह रहे हैं कि आज ये उपेक्षा का शिकार हो रहा है, हम उनसे भी जानेंगे कि यहाँ पे क्या संभावनाएं ज़्यादा हैं कि सरकार को ध्यान देना चाहिए। संदीप जी, एक स्वागत है आपका। जी नमस्कार। ये जो क्षेत्र है कोयला तकरीबन यहाँ से निकाल लिया गया है, प्रोजेक्ट सारे बंद हो चुके हैं, क्या मानते हैं कि सरकार को अब क्या ध्यान देना चाहिए? ये देखिए सरकार यहाँ पर पर्यटन की बहुतायत देखा जा सकता है कि पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकता है। साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में भी यहाँ पर कोटा की तर्ज पर कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल करके यहाँ पर खोला जा सकता है और यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज, लॉ कॉलेज, ये सब खोल करके एजुकेशन हब बना करके भिलाई के तर्ज पर इसको बढ़ावा दिया जा सकता है। ठाकुर साहब, आप क्या मानते हैं इसको? नमस्कार भाई साहब। मैं सिर्फ ये बोलना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोयला पर्याप्त मात्रा में अभी भी है, बस इच्छा शक्ति होनी चाहिए। जो फॉरेस्ट लैंड के चलते बहुत सारे मामले फंसे हुए हैं और दूसरी बात एसीसीएल की भी एक कमी रही है कि जहाँ से भी ये कोयला उत्खनन कर चुके हैं उस जगह को समतल नहीं किए हैं, जो पलायन की स्थिति सबसे बड़ा मुद्दा बन रहा है इसमें। तो अभी क्या होना चाहिए यहाँ पे? सरकार क्या ध्यान दे? सरकार देखिए कोयला तो छोड़ेगी नहीं, लेकिन जिस तरह से चिरमिरी का पलायन लगातार जारी है उसके हिसाब से जो अभी हमारे संदीप भाई साहब बताए कि पर्यटन खोला जा सकता है, बहुत सारी फैक्ट्रियां तो लग सकती हैं, लेकिन जो फायर एरिया के चलते यहाँ पे कोई विकास नहीं हो पा रहा है। तो विकास की संभावना है? विकास की संभावना में कोयला ही उत्खनन यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण विषय है और इसमें ऐसा नहीं है कि अभी 2 सीम बचे हुए हैं, लेकिन सबसे बड़े मुद्दे अभी भी हम जहाँ खड़े हैं ये पूरा कोयले का ही क्षेत्र है। लेकिन सवाल उठता है कि फिर जंगल भी उजाड़ा जाएगा और वो फॉरेस्ट लैंड की प्रक्रिया अभी बहुत सारी उसमें फंसी हुई है। जैसे अभी अंजन हिल को बढ़ाने का चल रहा है, लक्ष्मण झड़िया का बढ़ाने का चल रहा है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे एक पर्यटन स्थल के ही मुद्दे को उठाया जा सकता है। बाकी कोई ना यहाँ पे एरोड्रम बनाया जा सकता है, ना कोई मतलब आगजनी वाली फैक्ट्री लगाई जा सकती, क्योंकि नीचे फायर एरिया है। तो कुल मिला के साफ तौर पे जो यहाँ के वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो यहाँ लगातार दखल रखते हैं, सरकार शासन प्रशासन में एक सेतु का काम करते हैं, उनका कहना है कि पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, क्योंकि पहाड़ी एरिया है और दुर्गम स्थान भी है, मनोरम स्थल भी है। तो इसे अगर पर्यटन के रूप में, क्योंकि यहाँ से महज 100-125 किलोमीटर में पर्यटन मंत्री रहते हैं, उनका भी ध्यान मैं आकृष्ट करना चाहता हूँ कि चिरमिरी को खास तौर पे पर्यटन स्थल के रूप में संजाया जाए और संवारा जाए, तभी छत्तीसगढ़ एक विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में यहाँ स्वीकार्य होगा। नमस्कार।